मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो इसमें मोस्टली हम दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। एक हम एरिया ऑफ सर्कल और जो दूसरा फार्मूला है वो हम यूज करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों ही फार्मूलाज को हम लोअर क्लासेज में कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर हमें रेडियस पता है सर्कल का, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। मीन्स ये हमारे पास सर्कल है स्टूडेंट्स, ये सपोज हमारे पास सर्कल है। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कितना, यानी इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा स्टूडेंट, सरकमफेरेंस होते हैं इसकी टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी जो ये लेंथ है हमारे पास जो आर्क की, ये टोटल कितनी लेंथ है उसको बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। वो भी हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 2 पाई आर। तो ये एरिया को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं और सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलाज को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 12.1 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, उनके रेडियाई कितने हैं, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। वो कहता है उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसकी सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। यानी जो गिवन सर्कल है जिनके हमें रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इनकी जो सरकमफेरेंस है उसके सम के इक्वल है जिसकी सरकमफेरेंस, उसका हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स दे रखे, का 19 सेंटीमीटर का 9 से। सपोज हमारे पास ये दो सर्कल है गिवन और इसका जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और जो इसका जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा है उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसकी सरकमफेरेंस ये है इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस। उसने कहा उस सर्कल का रेडियस निकाले जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल हो। मीन्स सपोज करो हमारे पास ये थर्ड सर्कल है, इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है इन दोनों की सर्कल की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो हमें इसका रेडियस निकालना है। लेट इट्स रेडियस इज आर एंड ये स्मॉल आर कह सकते हैं या आर बोल दिया, स्मॉल आर बोल दिया। और इसका रेडियस हमने R1 एज्यूम कर लिया और इसका R2। तो लेट द रेडियाई ऑफ टू गिवन सर्कल, जो ये गिवन सर्कल है एक 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का, उनकी रेडियाई को हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, एक को R1 एज्यूम कर लिया 19 सेंटीमीटर और एक को R2 एज्यूम कर लिया 9 सेंटीमीटर। और जो लार्जर सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस निकालनी है, उसका रेडियस निकालना है। तो लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस इन दोनों की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। इन सर्कल कितना एज्यूम कर लिया, R सेंटीमीटर। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लार्जर सर्कल की सरकमफेरेंस है यानी इसकी सरकमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई आर। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी इस सर्कल की सरकमफेरेंस यानी 2 पाई R1 प्लस इस सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई R2। तो स्टूडेंट 2 पाई R इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ गए यहाँ से, और यहाँ पे R1 प्लस R2।
और देखिए स्टूडेंट 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर किसके इक्वल आया, R1 प्लस R2। R1 कितना है स्टूडेंट्स 19 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना 9 सेंटीमीटर, तो R आ गया हमारे पास 19 प्लस 9, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो R क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल whose circumference is sum of these two circle। so radius of larger circle कितना आया, लार्जर सर्कल वो आया हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, उसने कहा दी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगेन 2 सर्कल दे रखे हैं, उनके रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। यानी उस सर्कल का रेडियस निकालना जिसका एरिया इन 2 सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये 2 सर्कल हैं, गिवन है सर्कल, एक का रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसको हमने R1 बोल दिया और इसको R2। हमने उस सर्कल का रेडियस निकाला है जिसका एरिया, पहले तो सर्कमफेरेंस थी जो, यानी पहले तो हमने सर्कमफेरेंस वाला किया था कंसेप्ट कि जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। अब जिसका एरिया मीन्स जो ये वाला जो स्पेस है, यानी ये वाला, यानी ये हमारे पास ये जो एरिया है, जो बीच वाला जो हमारे पास और इस सर्कल का, इन दोनों एरियाज के सम के इक्वल हो। सपोज करो ये एक बड़ा सर्कल है जिसका एरिया, ये देखिए जो एरिया है इसका एरिया इन दोनों के एरियाज के सम के इक्वल है। तो लेट इसका रेडियस हमने क्या एज्यूम कर लिया R, इसका रेडियस हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट रेडियस ऑफ गिवन 2 स्मॉलर सर्कल कितना है, एक को हमने स्टूडेंट्स R1 एज्यूम कर लिया, R1 8 सेंटीमीटर और एक को R2 एज्यूम कर लिया 6 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल का क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स हमने, रेडियस कैपिटल R, यानी कैपिटल R सेंटीमीटर, या स्मॉल r ही कहें इसको भी, हम इसको स्मॉल r ही कहेंगे, चलो स्मॉल r सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्मॉल r है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया यानी पाई R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, इन दोनों के एरियाज के सम के इक्वल। यानी इसका एरिया क्या है पाई R1 का स्क्वायर और इसका एरिया क्या है पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, R स्क्वायर पाई कॉमन लेंगे हम, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर आया स्टूडेंट 64 प्लस 36, तो R का स्क्वायर आया 100, तो R आ जाएगा स्टूडेंट 100 का स्क्वायर रूट साइड जाके, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाता है, तो R आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है इन फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। 12.3 फिगर में आप देख रहे हो एक आर्चरी है जो टारगेट विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, जिसमें इसके 5 स्कोरिंग रीजन को टारगेट किया गया है। यानी फर्स्ट रीजन है हमारे पास गोल्ड है, सेकंड रीजन है जो वो है रेड रीजन, और थर्ड रीजन है ब्लू, और फोर्थ है ब्लैक, और फिफ्थ है वाइट। तो इसने कलर किए हुए हैं स्टूडेंट्स, यानी पहले में गोल्ड कलर है, दूसरे में रेड कलर है, तीसरे में ब्लू कलर है, चौथे में ब्लैक और पाँचवें वाइट। तो ये स्कोरिंग रीजन है आर्चरी में। तो हमने भी ऐसे ही बना दिया स्टूडेंट्स ये फिगर कि ये गोल्ड रीजन है हमारे पास, ये आर्चरी है जिसमें जो टारगेट विद 5 स्कोरिंग रीजन है, गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। मैंने कलर नहीं किए,
लेकिन मैंने इनके नेम लिख दिए रीजन्स के। तो फिर उसने कहा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर, जो गोल्ड स्कोर वाला रीजन है उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। यानी ये गोल्ड स्कोर वाला रीजन है, इसका जो डायमीटर है ये वाली, ये कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। ओके, फिर उसने कहा है ईच ऑफ दी अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, प्रत्येक बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। यानी ये बैंड ये एक बैंड है स्टूडेंट्स, ये अगला बैंड है, यानी ये कितना सेंटीमीटर है 10.5, तो अगला भी कितना है 10.5 और उससे अगला भी क्या है 10.5। ये सभी बैंड 10.5 सेंटीमीटर के वाइड हैं। तो मीन्स हमारे पास ये जो रीजन है गोल्ड, इसका जो डायमीटर 21 है, लेकिन जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, वो 10.5 हो जाएगा हमारे पास इसका रेडियस, यानी 21/2 10.5। और प्रत्येक जो पट्टियाँ हैं, ये जो देखिए बैंड हैं, ये हमारे पास कितने वाइड है, यानी कितनी है इनकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है इसकी 10.5। ओके, उसके बाद वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, इन सभी 5 स्कोरिंग रीजन का हमने एरियाज निकालना है, एरिया। तो देखिए नंबर 1, जो हमारे पास जो गोल्ड स्कोर है, इसका जो रेडियस डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर, गोल्ड स्कोर है स्टूडेंट्स, इसका जो डायमीटर कितना है गोल्ड स्कोर रीजन का, गोल्ड स्कोर रीजन का डायमीटर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन ये आ जाएगा 21/2 मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये गोल्ड स्कोर वाले का एरिया निकालना है, यानी ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना है 10.5। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन, तो इसका एरिया कितना आएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी आर कितना है 10.5 है, पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा पाई की वैल्यू 22/7 और 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास, हम 15 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 2 11 जा हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट्स, यानी 11 इंटू 10.5 इंटू 3 आ गया। तो हमारे पास 11 तो ये 33 को हमने 33 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 165 और 33 से 33 और 1 34। तो स्टूडेंट्स 3 4 6 5 आया, तो पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो ये पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे आप, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन। अब स्टूडेंट्स हमें रेड स्कोर का रीजन का एरिया निकालना। अब देखिए रेड स्कोर रीजन, देखिए यहाँ से ले यहाँ तक ये वाला रेड स्कोर रीजन है स्टूडेंट्स, ये वाला और ये बीच वाला जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये रेड स्कोर रीजन है। तो हम क्या करें, टोटल इस सर्कल का एरिया निकालें, जो रेड ये वाली जो सर्कमफेरेंस है, ये ऊपर वाली, ये देखिए ये वाली, इस सर्कमफेरेंस को लेकर के हम ये एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल में से हम गोल्ड वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो रेड स्कोर का आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड स्कोर रीजन। तो हम डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या आएगा, यानी ये टोटल यहाँ से ले यहाँ तक ये बड़ा सर्कल बन गया, और जिसका रेडियस ये 10.5 था, इसका रेडियस जो छोटा सर्कल था ये गोल्ड वाला, इसका 10.5 था, तो 10.5 और 10.5 ये ऐड हो गया, तो टोटल 10.5 प्लस 10.5 ये हो गया 21, यानी 21 सेंटीमीटर। यानी जो 21 सेंटीमीटर के सर्कल का, पूरे का बड़े सर्कल का एक एरिया निकाल कर उसमें गोल्ड वाले का माइनस कर देंगे, यानी पाई 21 का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े सर्कल का जो हमारे पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा यहाँ से ले यहाँ तक का 21, तो उसमें से गोल्ड स्कोर वाला माइनस करें, माइनस
क्या करेंगे, गोल्ड स्कोर वाला कितना है 346.5, इसको माइनस करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 और 21 × 21 और माइनस 346.5, तो 7 3 जा 21, तो 21 63 और 22 × 63 और माइनस 346.5, तो ये आ जाएगा 22 66 और 22 132 और 6 138 में से हम 346.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10 - 5 5 और 15 - 9 और 7 - 4 3 और 3 - 3 0, तो 1039.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास रेड स्कोर का एरिया। अब मुझे ब्लू स्कोर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले यहाँ तक, ये बड़ा सर्कल हो गया, देखो ये इन दोनों से बड़ा हो गया, तो इस पूरे सर्कल का एरिया हम निकाल कर उसमें से हम रेड तक का जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है, रेड सर्कल की सर्कमफेरेंस, इस सर्कमफेरेंस वाले सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। यानी यहाँ से ले यहाँ तक की जो हमारे पास रेडियस है ये कितनी है 10.5 + 10.5 + 10.5, यानी 21 और 21 में 10.5 हम जोड़ेंगे तो 31.5 आ जाएगा। तो यानी हम 31.5 वाले सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें 21 यहाँ से ले यहाँ तक ये इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी 21 वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू स्कोर रीजन, क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा पाई 31.5 का स्क्वायर में से हम क्या निकालेंगे, किसका कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, ये जो पाई 21 वाला है, यानी पाई 21 के सर्कल का जो 21 रेडियस का जो सर्कल है हमारे पास 21 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, इस वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 और 31.5 × 31.5 और पाई 21 का स्क्वायर, ये वाला पाई 21 का स्क्वायर ये है हमारे पास, ये कितने आए थे 1386 को हम माइनस करेंगे तो 7 4 जा 28, हमारे पास 3 बच गया, 7 5 जा, तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन सब की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 3118.5 में से हम 1386 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1732.5। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ब्लू स्कोर रीजन। अब स्टूडेंट्स मुझे एरिया निकालना है ब्लैक का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले यहाँ तक ये रेडियस देख लूँ, ये बड़ा सर्कल हो गया, ये यानी ब्लू वाला जो सर्कल है इससे भी बड़ा सर्कल हो गया, तो यानी यहाँ से ले यहाँ तक इसका जो रेडियस कितना बनेगा 10.5 + 10.5 21 + 10.5 31.5 प्लस 10.5 यानी 42 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 42 वाले रेडियस का यानी 42 यानी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 42 रेडियस वाले सर्कल का एरिया, देखिए यहाँ से ले यहाँ तक 42 हो गया रेडियस, तो यहाँ से ले यहाँ तक 42 हो गया, तो 42 रेडियस वाले सर्कल का हम एरिया निकाल करके उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, कौन सा ये वाला कौन सा है 31.5 तक का ये जो रेडियस है 31.5 रेडियस वाले सर्कल का माइनस कर देंगे। तो यानी एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर रीजन, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा हम पाई 42 का स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर 42 का स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर होता है, यानी 42 का जो रेडियस है जिसका उस सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से पाई 31.5 वाले सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो पाई 22/7 और 42 का स्क्वायर 42 × 42 और ये जो इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स ये देखिए 3118.5 आई है, पाई 31.5 का स्क्वायर, ये इसमें से 3118.5 को माइनस करेंगे तो 7×42, तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 5544 और उसमें से 3118.5 माइनस करेंगे जब हम लोग तो आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स लास्ट करते हैं हम एरिया ऑफ वाइड स्कोर, यानी ये पूरा बड़ा सर्कल है, ये लास्ट वाली जो सर्कमफेरेंस है, इसका एरिया निकाल करके उसमें से जो ब्लैक रीजन वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस है उसका माइनस कर देंगे। यानी पूरी जो रेडियस कितनी है, यानी यहाँ तक 42 थी, 42 में 10.5 ऐड होगा तो हमारे पास 52.5। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइड स्कोर रीजन, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये जो यहाँ से ले यहाँ तक की जो रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी बनेगी, 42 यहाँ तक की बनी थी तो 10.5 आगे, यानी पाई 52.5 का स्केयर में से हम क्या करेंगे, पाई 42 का स्केयर वाली जो रेडियस है का सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, 52.5 का मतलब 52.5 का स्केयर मीन्स 52.5 इंटू 52.5 माइनस पाई 42 का स्केयर की वैल्यू आई है ये 5544, आप देख सकते हो ये रहा, तो 5544। तो स्टूडेंट्स हम लोग 7 से कैंसिल करें, 7 जा 49 और हमारे पास ये बच गया 3, 7 5 जा 7.5 आया। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 8662.5 आ जाएगा स्टूडेंट, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद। उसमें से हम 5544 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन 5 स्कोरिंग रीजन का हम एरियाज निकालेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसका हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, देखिए, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए उसने कहा है एक कार है, उसका जो पहिया है यानी व्हील है वो डायमीटर कितना उसका 80 सेंटीमीटर, यानी जो व्हील है कार का उसका डायमीटर कितना है, ये जो व्हील है स्टूडेंट सपोज करो इसका डायमीटर कितना दे रखा है उसने 80 सेंटीमीटर, यानी ये जो टोटल डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर ऑफ व्हील। वो कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कितने चक्कर लगाएगा, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में जो प्रत्येक व्हील यानी कार के 2 पहिए हैं, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कितने रेवोल्यूशन लगाएगा जब कार व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार कितनी स्पीड से चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर की रफ्तार से जब गाड़ी चल रही है तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, कौन सा व्हील, जो व्हील जिसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो ये 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा हमें ये बताना है स्टूडेंट्स। देखिए अब डायामीटर ऑफ व्हील कितना है स्टूडेंट्स, डायामीटर ऑफ व्हील वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस आएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, अब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, देखिए स्टूडेंट्स ये जो पहिया है हमारे पास एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहिया एक राउंड में जो इसकी सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस कितना है यानी जो ये लेंथ है इतना डिस्टेंस ये एक चक्कर में लगाएगा स्टूडेंट्स, आप करके देख लीजिएगा। यानी इसकी लेंथ जब इसको आप ब्रेक यानी यहाँ से कट करो और कट करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट करो तो ये उसकी लेंथ आ जाएगी, यानी ये लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 2 पाई इंटू 40, यानी इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ये एक चक्कर में लगाएगा स्टूडेंट्स। ये जो पहिया है आप घुमा करके देखो इसको ना, बिल्कुल स्ट्रेट करो और पहिया इतना वो जो दूसरा पहिया भी सपोज इतने ही रेडियस का एक दूसरा पहिया घुमाओ, जब आप उस पे पहिए पे निशान लगाओ, सपोज करो यहाँ निशान लगाओ और जब वहाँ से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करोगे और जब वो दोबारा चक्कर कंप्लीट होगा तो वो जो निशान है वो इसकी सर्कमफेरेंस जितनी इसकी लेंथ थी तो उस पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो जितनी उसकी सर्कमफेरेंस है, यानी
डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, कितना, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी 2πr, यानी 2πr 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, यानी 22 44 4 दूनी 8 दूनी 16 1600 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1760/7 सेंटीमीटर कवर करेगा। अब जो कार है उसने कहा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में उसने चक्कर पूछा है। तो पहले ये बताओ 10 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर कितना किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी सपोज स्टूडेंट्स वो एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर कवर करता है। मैं वैसे ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। एक पहिया एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर कवर करता है, और सपोज करो उसने 10 मिनट में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। 100 सेंटीमीटर 10 मिनट में चला वो, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मिनट में 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कवर करने में उसके कितने चक्कर लगे, यानी जो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर किया है उसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 को हम उससे डिवाइड कर देंगे जितना एक चक्कर में डिस्टेंस कवर किया है। एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर किया है तो 5 20, यानी 20 चक्कर में वो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10 मिनट में जो पहिया है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब डिस्टेंस जितना भी कवर किया होगा उस डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे किससे, जितना वो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करता है, तो वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पहिए जो कार की स्पीड है वो कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ कार कितनी है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में कितना चलती है 66 किलोमीटर। एक घंटे मीन्स 60 मिनट्स में, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 66 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करती है ना इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 60 मिनट में स्टूडेंट्स वो कार कितना कवर करती है डिस्टेंस। कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर मीन्स एक घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, यानी एक घंटे में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 मिनट, यानी एक घंटे मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलते हैं 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी 66,000 मीटर। मीटर हो गया 66,000, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन जो पहिए का जो डिस्टेंस है एक चक्कर में वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ 66,000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 60 मिनट में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो एक मिनट में कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट, इन 1 मिनट 1 मिनट में कितना कवर करेगी कार डिस्टेंस, तो वो करेगी स्टूडेंट्स 66,000 इंटू 100 अपॉन 60, क्योंकि वो तो 60 मिनट में कवर करते हैं इतना सेंटीमीटर, तो एक मिनट में इतना करेगी। तो एक मिनट में करेगी स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल, ये 11 और ये 000, ये 000 रहेगा, यानी ये 11,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11,000 रहा ये को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर ये एक मिनट में कवर करती है। तो हमें कितने मिनट में निकालना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना कवर करेगी स्टूडेंट्स, यानी 1,10,000 एक मिनट में कवर करती है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 11 लाख सेंटीमीटर, यानी 11 लाख सेंटीमीटर एक मिनट में 10 मिनट में कवर करती है। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यानी अगर हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन निकालना है तो वो क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, यानी डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट कितना आया है हमारे पास, वो आया है हमारे पास 11 लाख, और उसको डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन रेवोल्यूशन, और जो पहिया है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है 1760/7। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1760/7 करना है तो उसको ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए 11 एकम 11, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 11 एकम 11, 11 6 66। अब स्टूडेंट्स अगेन हम 16 से भी हम वो कर सकते हैं, 16 1 जा 16, तो यहाँ पे 16 पे कैंसिल करें, 16 5 80, 16 6 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32 और 16 5 80, यानी 625 मल्टीप्लाई कितना आ गया 7, तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 और 7 6 42 और 1 43, यानी 4375 रेवोल्यूशन आएंगे स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास, जो एक पहिया ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, यानी 10 मिनट में यानी जो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 11 लाख सेंटीमीटर, और एक पहिया एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक पहिया एक बार घूमने पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1760/7। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने आएंगे, 11 लाख को हम 1760/7 से डिवाइड करेंगे, 1760/7 लिखें तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास 4375 रेवोल्यूशन आए। अब स्टूडेंट्स इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। 5th क्वेश्चन है, इफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल है, तो रेडियस किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, तो उसने पूछा रेडियस। पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट, 2πr, और एरिया क्या होता है πr², तो पाई से पाई कैंसिल करें, r से r कैंसिल करें, तो r कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो उसने यही पूछा है स्टूडेंट्स, देखिए इफ़ दी पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, कितना आया 2, तो 2 यूनिट आया स्टूडेंट्स, तो 2 यूनिट्स आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।